आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, इन दिनों देश में बड़ी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। लोकसभा का बजट सत्र चालू है और तीसरा दिन होने के बाद भी उसमें हंगामा जारी है। आप लोग जानते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं या ज़्यादा लोग जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की 1 मिनट के संचालन पर इस देश का लगभग करोड़ों रुपया प्रति मिनट खर्चा होता है। और ये पैसा न भाजपा का है, न कांग्रेस का है, न सपा का है, न अन्य किसी दल का है। ये पैसा देशवासियों की जेब से विभिन्न रूप में करों से निकला हुआ पैसा है, जो इन जनप्रतिनिधियों की हंगामों की भेंट चढ़ रहा है। हंगामा जायज भी हो सकता है और नाजायज भी। हंगामा शुरू होता है लोकसभा में जब राहुल गांधी पूर्व थल सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब का उद्धरण देने खड़े होते हैं। संसदीय परंपराओं की मर्यादाओं को तोड़ते हुए एक साथ सत्ता पक्ष के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सब उन पर टूट पड़ते हैं और लोकसभा स्पीकर से कहते हैं कि इनको इस विषय पर नहीं बोलने देना चाहिए, क्योंकि ये किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई। और लोकसभा स्पीकर तत्काल राहुल गांधी का माइक बंद कर देते हैं। इतिहास साक्षी है भारतीय संसद का कि तमाम सांसदों ने तमाम किताबों को लेकर के उदाहरण लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्तुत किए हैं। और कल सत्ता पक्ष के एक बदनाम सांसद, गुमनाम सांसद, लोचाटकार सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस परिवार से संबंधित तमाम किताबों को संसद पटल पर दिखाते हुए उनसे उद्धरण प्रस्तुत भी किए। फिर राहुल गांधी को नरवणे की किताब का उद्धरण देने से क्यों रोका गया? ये संसदीय परंपरा नहीं कहती। उनको बोलने देते और फिर उसका तर्क सहित जवाब देते। जिस किताब को रक्षा मंत्री कह रहे थे कि अभी वो प्रकाशित नहीं हुई, जबकि वो अमेजन पर लगभग पिछले 1 वर्ष से उपलब्ध है, और कल राहुल गांधी ने सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उस प्रकाशित किताब की सबको दिखलाई भी। ये बात अलग है कि राहुल गांधी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस विषय में बोलना उचित था या अनुचित था, ये बात अलग। लेकिन जब बोल रहे थे तो बोलने से रोकना भी उतना ही अनुचित था। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना घटी है वो आप जानते हैं कि अमेरिका से भारत की हुई डील के संबंध में, जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और उसके बाद वहाँ के कृषि मंत्री, कृषि सचिव और तमाम लोग जो है उसका जश्न मना रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने मात्र एक ट्वीट किया कि हाँ, एक डील हो गई है। विपक्ष का कहना यह है कि उस डील में नरेंद्र मोदी एक बार फिर ट्रंप के सामने सरेंडर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के लिए भारत में कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पाद, पशुपालन व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय के लिए क्षेत्र खोल दिया है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय किसानों के लिए मरने के समान है। सत्ता पक्ष उत्साह मना रहा है कि देखिए, हमने 18% से 50% से 18% पर अमेरिकी टैरिफ ले आए। लेकिन ये बताने में उनको शर्म आती है कि अमेरिका से जो सामान यहाँ आयात होगा उस पर हमने 0% टैरिफ लगाया।
अमेरिका से जो सामान भारत आएगा उस पर भारत सरकार 0% टैरिफ लगाती है और उसके बदले में अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा जो भारत का सामान यहाँ से निर्यात होगा, और सत्ता पक्ष इसी पर डॉगी डांस कर रहा है। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने कहा था 4-5 महीने पहले, देशवासियों याद कीजिए, कि मैं भारत के किसानों के साथ में छल नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मेरा कितना ही बड़ा व्यक्तिगत नुकसान क्यों ना हो जाए। अमेरिका से हुई डील पर क्या डील हुई है, इस डील को सार्वजनिक करना सत्ता पक्ष का काम है, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है ही। डील किन मुद्दों पर हुई है, किन शर्तों पर हुई है, किन किन क्षेत्रों पर हुई है, ये बताने का काम भी सत्ता पक्ष का ही है। तमाम विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। सत्ता पक्ष का कोई मंत्री कहता है कि अभी डील केवल में सहमति हुई है, अभी डील फाइनल नहीं हुई है। अरे यही बात सार्वजनिक रूप से भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कि आपने जो पोस्ट किया है वो गलत है, अभी हमारी आप ये सहमत है, अभी हमने फाइनल नहीं किया है, अभी हमने हस्ताक्षर नहीं किए। क्या डर है, क्या भय है? यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए ट्वीट पर भरोसा किया जाए तो यह देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है कई मामलों में। एक तो देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा छल है, और दूसरा जो भारत का पारंपरिक मित्र था रूस, उससे तेल या कोई संबंध, व्यापारिक संबंध न रखने की शर्त यदि मानी गई है तो इससे बड़ा विश्वासघात इस देश के साथ और कुछ हो ही नहीं सकता। साथियों, यह बात समझाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। विपक्ष यदि आरोप लगा रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए। अब शायद सत्ता पक्ष ये भूल गया है कि जिस बहुमत के सहारे वो बैठा है उसको इस देश की जनता ने केवल 40% मतदाताओं ने वोट दिया है, और जो विपक्ष है उसको इस देश के 60% मतदाताओं ने वोट दिया है। मतलब 40% वाला 60% वाले मतदाताओं को बोलने नहीं देगा और अपेक्षा करेगा कि 60% मतदाताओं के वोट पाने वाला विपक्ष 40% मत पाकर प्रधानमंत्री बने व्यक्ति को बोलने देगा। ये कैसा लोकतंत्र होता चला जा रहा है भारत का। भारत का लोकतंत्र दिनों दिन रसातल की ओर जा रहा है और वो दिन दूर नहीं लगता। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने एक बार और चेतावनी दी थी कि यदि यही सरकार पदारूढ़ रही तो भारत से लोकतंत्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे तमाम कम्युनिस्ट देशों की तरीके का लोकतंत्र इस देश में भी लागू कर दिया जाएगा, जहां केवल सत्ता पक्ष ही चुना जाएगा, सत्ता पक्ष ही विपक्ष में होगा, और सत्ता पक्ष ही बोलेगा और सत्ता पक्ष ही जवाब देगा। साथियों, आप क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराइए। यदि आपको ये वीडियो लाइक करे तो मेरा विनम्र अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि फतेहपुर हलचल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे की आकृति वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि फतेहपुर हलचल में अपलोड होने वाली मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।